क्या भारत का इतिहास वाकई बस हार, आक्रमण और गुलामी की एक लंबी कहानी है? स्कूल में जो किताबें हमने पढ़ी हैं, क्या वो हमें यही बताती हैं? आज चलिए इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं और उन जीतों को ढूंढ निकालते हैं जिन्हें शायद जानबूझकर हमसे छुपाया गया। ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमारी पहचान से जुड़ा है। सोचिए, जब हमें बार बार सिर्फ अपनी हार के बारे में पढ़ाया जाता है, तो इसका हमारे आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ता होगा? हमारी जीतें आखिर गईं कहाँ? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, ये जो अंतर है ये कितना साफ है। एक तरफ वो कहानी है जो हम सब ने सुनी है, हमलों की, हार की, एक के बाद एक निराशा की कहानी। लेकिन दूसरी तरफ वो कहानी है जो दबा दी गई, जबरदस्त प्रतिरोध की कहानी। एक ऐसी संस्कृति की कहानी जो हर चोट के बाद और भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हुई। ये बस दो अलग अलग लिस्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल ही दो अलग अलग कहानियां हैं। और इसकी वजह बहुत सीधी सी है। इतिहास अक्सर जीतने वाले लिखते हैं। जो कहानी सुना रहा है, कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। उन्होंने अपनी जीतों को बढ़ा चढ़ाकर बताया और हमारे संघर्ष को छोटी मोटी घटनाएं बताकर किनारे कर दिया। और इसी चालाकी से भारत की न जाने कितनी ही जीतें भुला दी गईं। तो चलिए अब उन खामोश पन्नों को पलटते हैं। हम उन जीतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें शायद इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि वो जीत की उस पारंपरिक सोच में फिट ही नहीं बैठती थी। हम जीत को कैसे मापते हैं? ज्यादातर जमीन के कब्जे से, बदले हुए नक्शों से, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये परिभाषा ही अधूरी हो? क्या हो अगर असली जीत का मतलब कुछ और ही रहा हो? बस ये एक सवाल भारतीय इतिहास को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये परिभाषा ये सब कुछ बदल देती है। कई भारतीय राजाओं के लिए जीत का मतलब साम्राज्य बढ़ाना था ही नहीं। उनके लिए जीत का मतलब था अपनी जमीन, अपने लोग और अपनी संस्कृति को बचा लेना। उनकी सोच जीतने की नहीं, बचाने की थी। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। वो किस चीज के लिए लड़े? अपनी जमीन के हर एक इंच के लिए, अपने हर एक इंसान के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी पहचान के लिए। मिसाल के तौर पर असम के अहोम योद्धाओं को ही ले लीजिए। उन्होंने मुगलों को एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार हराया। क्यों? उनके लिए जीत का मतलब था अपनी जमीन को हमलावरों से पाक रखना, ताकि उनका बिहू का त्योहार, उनकी परंपरा सदियों तक चलती रहे। या फिर सोचिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में। उनकी जीत हम्पी के उन शानदार मंदिरों को बचाने में थी, जो आज भी उनकी सांस्कृतिक ताकत की गवाही देते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए तो जीत का मतलब ही स्वराज था, यानी अपनी पहचान, अपने धर्म की रक्षा करना। ये वो जीतें थीं जो कागज के नक्शों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में लिखी गईं। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। उनका मकसद दुनिया का नक्शा बदलना नहीं था। उनका मकसद तो बस ये पक्का करना था कि उनकी अपनी दुनिया, उनकी भाषा, उनके देवी देवता, उनके जीने का तरीका वो बचा रहे और इस लड़ाई में वो जीते। तो सवाल उठता है कि भाई अगर ये जीतें इतनी बड़ी थीं, तो फिर हमारी इतिहास की किताबों से गायब कैसे हो गईं? कौन था इस ऐतिहासिक भूल के पीछे? चलिए इस पूरी साजिश को समझते हैं। एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई गलती से हुई चूक नहीं थी। ये एक सोची समझी कहानी गढ़ी गई थी। मकसद था एक ऐसा नैरेटिव बनाना जिसमें भारत को हमेशा हरा हुआ और कमजोर दिखाया जा सके। और इसका एक पूरा तरीका था, 3 स्टेप्स में। पहला, किसी भी बड़ी जीत को क्षेत्रीय यानी रीजनल कहकर छोटा दिखा दो, मानो उसका कोई राष्ट्रीय महत्व ही न हो। दूसरा, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को एक मामूली झड़प बताकर हल्का कर दो। और आखिर में उस बहादुर राजा के बारे में बस 1-2 लाइन लिखकर उसे इतिहास का एक फुटनोट बना दो। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके एक पूरी की पूरी विरासत को मिटा दिया गया। और इसका असली मकसद सिर्फ इतिहास बदलना नहीं था, बल्कि लोगों की सोच को बदलना था। लक्ष्य था एक ऐसी मानसिकता बनाना जो कहे, तुम हमेशा से कमजोर थे, तुम हमेशा से हारे हुए थे। क्योंकि जो लोग अपनी जीत भूल जाते हैं, वो अपनी ताकत दोबारा हासिल नहीं कर पाते। तो आज इन भूली हुई कहानियों को याद करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा अतीत सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है। ये वो नींव है जिस पर हमारा आज और हमारा आने वाला कल खड़ा होता है। या 2 अलग अलग तरह की सोच है। एक तरफ विक्टिम मेंटालिटी है, यानी पीड़ित की मानसिकता, जो हमें इतिहास की जंजीरों में बंधा हुआ महसूस कराती है। लेकिन दूसरी तरफ एक नया नज़रिया है जो सच जानने से मिलता है। एक मजबूत पहचान जो हार से नहीं बल्कि मुश्किलों में डटे रहने की ताकत और अपनी संस्कृति के गर्व से बनती है।
और यही सबसे बड़ा फायदा है। अपनी असली जीतों के बारे में जानना हमें उस पीड़ित वाली कहानी से आज़ाद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ लड़े ही नहीं, बल्कि वो जीते भी। उन्होंने वो सब कुछ बचाया जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। और एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ये सब किसी घमंड या जंग को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है। नहीं हम अतीत को बदल रहे हैं, ये बस स्पष्टता के लिए है, सच्चाई को याद रखने के लिए है और उस कमाल के जज्बे को समझने के लिए है जिसने हमारी सभ्यता को हजारों सालों से जिंदा रखा है। तो अंत में बस एक सवाल, इतिहास की धूल में दबी हुई ऐसी और कितनी जीतें होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? क्योंकि जो देश अपनी जीत को याद रखता है, वो देश अपना भविष्य कभी किसी और के हाथों में नहीं जाने देता।